और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर दिल्ली में चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और आज से बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभियान की शुरुआत करेंगे और दिल्ली चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और इस हफ्ते वो 2 रैलियों में हिस्सा लेंगे। दूसरी रैली 3 जनवरी को होगी और साथ ही बताते चलें कि यहां पीएम मोदी 29 दिसंबर को रिठाला में एक नई मेट्रो लाइन की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का भी उद्घाटन किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और इसके बाद पीएम मोदी यहां रोहिणी के जापानी पार्क में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली की यहां आप देखिए जो ये अहम पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है और इस बीच में कांग्रेस पार्टी भी लगातार अपनी ताकत झोंक रही है। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, लेकिन कल शाम को ही आपने देखा कि एनसीपी ने भी अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर घोषित कर दी है। तो पार्टी की दिल्ली इकाई ने इसके लिए मंडल अध्यक्षों से कम 2 बस भरकर लोगों को लाने के लिए कह दिया है। वहीं 3 जनवरी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी रेलवे में ही देखिए किस तरह से काम तो उन्होंने पहले किया, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर बताते चले कि दिल्ली की जनता को ये बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है, क्योंकि 29 दिसंबर को दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी और इस अभियान के बाद आप देखिए चर्चाओं का बाजार किस तरह से गर्म हो सकता है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर केजरीवाल भी सीधे तौर पर निशाना भारतीय जनता पार्टी पर साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि गालियां और इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है, उपलब्धियां गिनाने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और साथ ही जिस तरह से रणनीति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान काम करने की कोशिश में जुटी हुई है। अब देखना बहुत अहम रहेगा कि दिल्ली के अंदर जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो कितनी यहाँ पर सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है, क्योंकि लंबे समय से एक सूखा जरूर चल रहा है। क्या उस सूखे को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी या नहीं, क्योंकि कामयाब के किस तरह से रणनीति यहाँ पर होने के लिए बनाई गई है, लेकिन बीजेपी का जो दिल्ली में चुनावी अभियान है वो किस तरह से है वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। एक रणनीति बनाई जाएगी किस तरह से यहाँ पर चुनावी अभियान होगा। इस एक हफ्ते में 2 रैलियों का हिस्सा यहाँ पर खुद बनेंगे, क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री ने खुद यहां पर पूरी कमान संभाली है। एक आज रैली होगी, दूसरी 3 जनवरी को यहां पर रैली होगी और उसके बाद आप देखिए उद्घाटन का सिलसिला भी किस तरह से जारी रखा गया है, जिसमें पीएम मोदी रिठाला में एक आज नई मेट्रो लाइन की आधारशिला रखेंगे। ये दिल्ली की जनता के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। दूसरी तरफ देखिए देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का भी उद्घाटन यहां पर किया जाएगा और इसका फायदा सीधे तौर पर दिल्ली की जनता को होगा, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बनाया जाएगा और तीसरे फेज का भी उद्घाटन होगा। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है और दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट अगर होता है, यहाँ पर इस पर काम होता है, तो जाहिर तौर पर आप देखिए सीधा लाभ दिल्ली की जनता को। तो पीएम मोदी रोहिणी के ही जापानी पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद अपनी बड़ी उपलब्धियां देश के अंदर गिनाई जाएंगी। 3 जनवरी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे और जब उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होता है तो आप देखिए किस तरह से अपनी बात को उन्होंने सामने भी रखना है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी बात को जब सामने रखते हैं तो बहुत ही बेबाकी के साथ और साथ ही साथ देश के अंदर जो उपलब्धियां सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से, मोदी सरकार के दौरान यहां पर किए गए हैं, उन्हें गिनाने की भी कोशिश होती है।